हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में, जो कि DFCCL के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये इकोनॉमिक्स की 7th नंबर की क्लास है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम होती क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इसके बाद में डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो नेशनल इनकम क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन फाइनेंशियल ईयर। कहने मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज। कहने मतलब कि एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में, एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, उसके अंदर टोटल जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स है प्लस वैल्यू ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, तो उनका टोटल जो मूल्य होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से चीज़ें यूज होती हैं यहाँ पे देखिए। एक होता है आपका GDP, GNP या GDP एक ही बात होती है, ठीक है। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। GDP क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, इट इज़ द टोटल इनकम अर्न इन ए डोमेस्टिक बाउंड्रीज वेदर इनकम ऑफ इंडियंस और फॉरेनर्स। कहने मतलब है कि एक राष्ट्र की सीमा के अंदर कमाई गई सारी आय, चाहे वो भारतीय के द्वारा हो या फिर किसी विदेशी के द्वारा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? GDP। एक राष्ट्र की सीमा के अंदर, कहने मतलब कि कंट्री के अंदर, ठीक है, जितनी भी कमाई होती है, चाहे वो भारतीय के द्वारा की हो या फिर किसी विदेशी के द्वारा की हो, तो उसको हम काउंट करते हैं GDP के अंदर, ठीक है। लेकिन जो GNP है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेशनल का नाम आ गया ना फ्रेंड्स यहाँ पे ना, तो नेशनल की अगर हम बात करें तब ओनली भारतीयों के द्वारा जो कमाई होती है, ठीक है, उसी को हम इसमें काउंट करते हैं। विदेशी जो फॉरेनर आदमी है, ठीक है, उनकी जो कमाई होती है, ठीक है, उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। देखिए इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है, देखिए, व्हेन वी एक्सक्लूड इनकम ऑफ फॉरेनर्स, एक्सक्लूड मतलब कि हटा देते हैं इसके अंदर से, है ना, लिविंग इन इंडिया एंड रेमिटिंग आउटसाइड, कहना मतलब कि भारत में कमा कर बाहर भेज रहा हो, ठीक है, तो उसकी जो इनकम है उसको हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं फ्रॉम GDP से। इस जो ये फॉरेनर है वो इनकम कर रहा है, उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो और जो अगली बात है यहाँ पे, एंड इंक्लूड इनकम ऑफ इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया रेमिटिंग टू इंडिया वी गेट GNP। कहने मतलब जो भारतीय बाहर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, कमा बाहर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भेज कहाँ रहे हैं? इंडिया के अंदर भेज रहे हैं, तो उसको हम GNP के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे GDP और GNP के अंदर, GDP के अंदर तो टोटल इनकम होती है कि चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, दोनों जो इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, वो GDP के अंदर काउंट होती है। लेकिन जो GNP है उसके अंदर ओनली इंडियन की जो कमाई है वो ही इसमें काउंट की जाती है, फॉरेनर्स की कमाई इसमें काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए, जब हम विदेशी लोगों की आय जो भारत में कमाकर भारत से भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, को GDP से हटा देते हैं, और भारतीय लोगों की आय जो भारत के बाहर कमाकर भारत में भेज रहे हैं उसे जोड़ देते हैं, तब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पे आता है, ठीक है। तो GNP को फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आपके समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे GDP और GNP में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे GNP को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एक तो GDP प्लस माइनस फॉरेनर के द्वारा जो कमाई की गई है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस इंडियंस के द्वारा जो कमाई की गई है उसको हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं हम GDP प्लस नेट फॉरेन इनकम, मतलब कि जो भारतीय हैं उसके द्वारा जो बाहर से कमाई गई है कमाई, ठीक है, उसको हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है, और इसमें फॉरेनर्स वाली कमाई को इसमें से माइनस कर देती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रोस एंड नेट। ग्रोस एंड नेट एक वर्ड आते हैं, दो वर्ड आते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि ग्रोस एंड नेट होता क्या है, ठीक है। ग्रोस देखिए यहाँ पे, ग्रोस सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोस, तो इट इज़ द एग्रीगेट वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब कुल मूल्य जिसमें से कोई भी चीज़ घटाई नहीं गई हो, ये क्या होती है? ग्रोस होती है। और नेट क्या होता है? ग्रोस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपके, ग्रोस क्या होती है? कुल मूल्य जिसमें से कोई भी चीज़ घटाई नहीं गई हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रोस। और नेट क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स? देखिए नेट होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, व्हेन वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रोस,
व्हेन वी इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस वी गेट नेट। कहने का मतलब जब हम सकल में से मूल्यह्रास को हटा देते हैं, ठीक है, जब हम सकल में से मूल्यह्रास को हटा देते हैं तो शुद्ध बचता है, ठीक है। तो शुद्ध क्या कहलाता है, नेट कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ होती है यहाँ पे, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। एक तो होती है मार्केट प्राइस और एक होती है फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस क्या होती है फ्रेंड्स, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बनाने में जो लागत होती है उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट प्राइस वो होती है जो प्राइस हम किसी वस्तु को, प्रोडक्ट को बेचते हैं तब उससे जो प्राप्त होती है, ठीक है, मार्केट में जो वैल्यू है उसकी, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो बाजार मूल्य और कारक लागत, ठीक है, इसको देखिए अलग अलग से देख लेते हैं हम। मार्केट प्राइस, द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट। समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे, द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड इन मार्केट। तो वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बाजार में बेचा जाता है तो उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, मतलब बाजार मूल्य उसको हम बोलते हैं। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है फ्रेंड्स, द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। वो कीमत जिसमें एक वस्तु को बनाया जाता है, तो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, उसके अंदर जो प्राइस लगती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया कारक लागत क्या होती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे इनकम के सारे सोर्स, है ना। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि इनकम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मात्र ये क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, राष्ट्रीय आय किसने निकाली थी। तो क्या नाम था उनका, दादा भाई नौरोजी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना है इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, विच टर्म इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय और किस नाम से जानी जाती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है, एनएनपी से नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, नेट नेशनल, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है यहाँ पे, एनएनपी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। हु कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय आय को कौन निकालता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसको कौन निकालता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। याद रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन निकालता है यहाँ पे राष्ट्रीय आय को। नेशनल इनकम है जो इंडिया की, वो कैलकुलेट कौन करता है, सीएसओ करता है। सीएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है, याद रखना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, विच इज़ द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो भारत में राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष क्या है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसके लिए आधार वर्ष कितना है, यहाँ पे 2018 दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो आपका यहाँ पे 2021 चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो नेशनल इनकम निकालने के लिए आधार वर्ष कौन सा होगा, यहाँ पे 2020 होगा, ठीक है, 2020 होगा। यहाँ पे 2018 दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ना। तो आपके लिए कौन सा होगा, यहाँ पे अभी 2021 चल रहा है तो यहाँ पे 2020 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया यहाँ पे, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। विच मैथड इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको कुछ 10-12 वीडियोज़ मिलेंगे, उसके बाद में वापस आपके लिए DFCCL के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस वीडियो को जाके देखना है, या फिर आपको अगर डायरेक्टली देखना है तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट जाके चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी एक तो बात हो गई हमारे वीडियोज़ को देखने की, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं, विच मैथड इज़ नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन सा तरीका इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 मेथड दे रखे हैं, ठीक है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सेविंग मेथड, या फिर प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। आय का तरीका, खर्चों का तरीका, या फिर बचत का तरीका, या फिर उत्पाद का तरीका। तो इसमें से कौन सा तरीका है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आंसर होगा यहाँ पे सेविंग मेथड। सेविंग मेथड को यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मेथड है यहाँ पे, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, प्रोडक्शन मेथड है, इन सभी मेथड्स को यहाँ पे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे।
नेशनल इनकम को निकालने के मेथड कौन कौन से हैं? 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो तीनों मेथडों को आपको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम पूछा जाता है। कोई सा मेथड अगर आपके यहाँ पे सामने दे रखा होगा तो आपको डायरेक्टली उसको टिक करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।